सबसे पहले जो चीज आती है कि वो हमने काम किस चीज में करना है। हम लोगों ने फाइनल ये करना है कि हमने अगर ग्राफिक सीख लिया तो ग्राफिक में काम किस चीज में करना है। जब आप फाइवर पे आएंगे, सबसे पहले जब फाइवर की मेन कैटेगरी को आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड खुल के आ गया कि ग्राफिक के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उसमें क्या क्या काम होता है। ब्रांड स्टाइल एंड गाइड्स, बिजनेस कार्ड, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी। अब पाकिस्तानियों का या हम एशियंस का क्या मसला है कि जो बंदा सबसे पहले ग्राफिक में आता है वो सबसे पहले जाता है जी कि मैं लोगो डिजाइन करूंगा, और लोगो डिजाइनिंग में वो चला जाता है जी कि मैं $5 में लोगो डिजाइन करके दूंगा। आपसे ऊपर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऑलरेडी, जिनके पास हजारों थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हैं। तो आपको इसके अंदर पहले तो ऑर्डर मिलने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। अगर हम इसके अंदर, सर कोई अकाउंट नहीं है इसके अंदर, अकाउंट, हाँ सर एक नया साइन अप, कुछ कोई मसला इसके अंदर कोई अकाउंट नहीं। ठीक है, अब बेशक किसी भी ईमेल पे अकाउंट बना सकते। ठीक है, चलें। इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये 2,66,000 ऑलमोस्ट लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर ही। अब जब भी हम लोग नीच रिसर्च करेंगे, फर्ज करें आप लोगों में से कुछ लोगों ने बिजनेस कार्ड बनाने सीखे होंगे, कुछ लोगों ने लोगो बनाने सीखे हैं, कुछ लोगों ने सर ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने कंपनी प्रोफाइल बनाना भी सीखी है। सो अब इसी में मैं इसको कहता हूं कि मुझे ना, हम कंपटीशन को लो करना चाहते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप लोग हर टाइप के लोगो बना लेते हो। कोई 3D लोगो बना लेता होगा, कोई मिनिमलिस्ट लोगो बनाता होगा, कोई अल्फाबेटिक लोगो बनाता होगा। हर एक की बंदे की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। आप लोग उसके अंदर फर्ज करें मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन में जाते हैं तो 2,66,000 से आपका कंपटीशन लो होकर 1,59,000 पे आ गया। ठीक है, इसी तरह आप इसके अंदर मजीद जब इसके अंदर रिसर्च करेंगे तो आपको, अगर हम अल्फाबेटिकल लोगो लिखते हैं यहाँ पे, इसके स्पेल मेरे ख्याल में अल्फाबेटिकल के गलत हो गए। नहीं, ये नहीं है, ये अल्फाबेटिकल। सो इसके अंदर आप देखें तो ओनली 39 लोग हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये चीज नहीं देखनी होती, हमने इसमें ये भी देखना है कि आया कि अल्फाबेटिकल लोगों में अगर हम काम कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो कुछ चीजें, कुछ एक्सटेंशन हम लोग इसमें यूज करेंगे। हम लोग पहले इसमें अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं या साइन अप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर सर रिक्वेस्ट करूंगा आप साइन अप कर लें। ठीक है, साइन अप कर लें ताकि इनको एक दफा रवा हो जाए सेशन में, कि इनको अकाउंट बनाने का तरीका भी आ जाए। ओके, इसके अंदर ईमेल असल में ये नया बनाया ना, ये क्रोम न्यू बनाया। अच्छा, इसके अंदर ये जीमेल पे लॉगिन करें, इधर गूगल भी कर सकते हैं अगर आप लोग इसमें मैनुअली काम करना चाहें, अपना ईमेल ऐड करके, और आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने ज्वाइन विद गूगल इनको पहले भी कहा है, अगर नॉर्मली ज्वाइन विद गूगल ना ही किया करें तो बेहतर है, एक नए ईमेल से करें ताकि उस ईमेल को स्पेसिफिक रखें आप इन चीजों के लिए, क्योंकि आपको गूगल ईमेल जो है ना सम टाइम प्रॉब्लम कर जाता है, तो वो अगर एक दफा खराब हो तो सारी चीजों के लिए खराब हो जाता है। सो सिंपली अगर हम लॉगिन विद गूगल करेंगे तो एक ही क्लिक के ऊपर आपका हो जाएगा, और उसके बाद आप ऊपर जहाँ पे ईमेल आप लोगों को आ जाएगी वहां पे जाएंगे और उसको कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली आप लोग प्रोफाइल पे आएंगे, और प्रोफाइल पे आने के बाद ये सिंपली आपको ऐसा डैशबोर्ड नजर आएगा। आपका नाम, डिस्प्ले नेम, देन सेम उसी तरह नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जैसे मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन के बाद आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं, कोई भी, अगर आप फेसबुक का, आपने गूगल का अकाउंट ऑलरेडी लिंक कर दिया तो इस वजह से वो ब्लैक हो गया है। सो आप कोई भी अकाउंट यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें, एक ही चीज इसके अंदर टेक्निकल है, बाकी कोई चीज इसके अंदर टेक्निकल नहीं है, वो है लैंग्वेजेस। अभी कल की एक बात है, एक शख्स हमारे पास आया जी, उसने कहा जी कंपनी प्रोफाइल बनवानी है। लेकिन वो शख्स हमारे पास क्यों आया था, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेजेस के अंदर उसमें फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ऐड की हुई थी। उसने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें सेंड की थी वो सारी फ्रेंच के अंदर थी।
ठीक है, वो बंदा सर्च कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जिसको ऑलरेडी फ्रेंच आती है और वो फ्रेंच अंडरस्टैंड कर ले। उसने मुझे जितनी रिक्वायरमेंट सेंड की सारी फ्रेंच के अंदर थी। सो आप यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं और आप उसके बाद उसके साथ कन्वर्सेशन के लिए या तो गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लें, या इसके अलावा कोई भी और आप अगर आप लोगों की नजर में है तो आप ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली गूगल ट्रांसलेटर आप उसकी रिक्वायरमेंट आप सेंड करेंगे उसको और गूगल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। आपने अगर 3 से 4 लैंग्वेजेस ऐड की, आपको तो नहीं पता चलेगा कि वो फ्रेंच में बात कर रहा है, स्पेनिश में बात कर रहा है, जर्मन में बात कर रहा है। सिंपली आप उसको उठाएं, गूगल के अंदर ट्रांसलेटर में जाएं तो वो ऑटो डिटेक्ट करेगा और उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। देन आप इसी तरह इंग्लिश के अंदर लिखें, वो उसको वापस उस लैंग्वेज के अंदर लिखेगा और आप उसको मैसेज कर दें। इस तरह ये हो सकता है कि आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे, क्योंकि देखें ग्राफिक का काम करना है, ग्राफिक में तो आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए ना, आपकी सिर्फ कन्वर्सेशन जो है वो आपकी उसमें। इस तरह आप काफी लोगों को बीट कर सकते हैं कि जब वो बंदा ढूंढ रहा होगा कि मुझे कोई ना कोई ग्राफिक रिलेटेड बंदा चाहिए, तो आप उसमें 4 से 5 लैंग्वेजेस ऐड कर लें, स्पेनिश ऐड कर लें, जर्मन ऐड कर लें, फ्रेंच ऐड कर लें, इटालियन ऐड कर लें। ये मोस्टली वो कंट्रीज हैं जहां से आप लोगों को काम ज्यादा मिलता होता है। तो सिंपली आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद आप उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। पड़ी होगी वैसे ही लगा दीजिए, ठीक है, कोई भी यही बेस लगा दे। मेरी अपनी न लगाइएगा, वेरीफाई हो चुके हैं, नए बनाएंगे तो पुराने बैन हो जाएंगे। आप इनकी अच्छा, इसमें कई दफा ऐसे होगा कि आप लोग जब प्रोफाइल पिक्चर उठा के लगाएंगे ना, यहाँ से भी डाउनलोड करके, तो वो कहेगा कि ये आपकी इमेज नहीं है, आप अपनी इमेज लगाएं। देन उसमें क्या होगा कि आप इस इमेज को कैनवा में जाएंगे, कैनवा में जाके इसको या जूम कर दें या जूम आउट कर दें और इसके नीचे कोई नाम लिख दें या कुछ भी ऐसा कर दें, तो वो इमेज आपकी बन जाएगी। देन उसके बाद आप लगाएंगे तो ये इशू नहीं आएगा, नॉर्मली इशू आता भी नहीं है। अब ये लगाइए इमेज तो ये लगी यहाँ पे। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पे अपना अगर डिस्प्ले नेम आपको लगाना चाहते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं।